जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट 2024 के नए टैक्स के बारे में जो निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को अनाउंस किया। कुछ लोग इस बजट को लेकर अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये नया टैक्स कैसे हमें प्रभावित करता है। न्यूज लैब के अकॉर्डिंग 0 से 3 लाख पर 0%, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30%, जो कि एक एक्चुअल अमाउंट होता है। तो 2013 में टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार था। 0 से 2.5 लाख 0%, 2.5 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ज्यादा पर 30%। जो लोग लोअर मिडिल क्लास में हैं, उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि उनका टैक्स बर्डन कम है। हायर मिडिल क्लास और बिजनेसमैन पर टैक्स बर्डन एज पर प्रीवियस टैक्स ही है, जो 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगता है। गरीब परिवारों को इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो लोग 3 लाख से कम कमाते हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की, जो 2 हिस्सों में होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जब आप 1 साल से कम टाइम पीरियड में शेयर या प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो ये टैक्स शॉर्ट टर्म गेन टैक्स कहलाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG, जब आप 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स कहलाता है। सरकार ने इस पे कुछ टैक्सेस को इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे कि STGC को 10% से 20% और LTCG को 10% से 12.5% कर दिया है। दूसरा है SCT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन रखता है। सेबी ने अभी SCT रेट बढ़ा दिया, जिससे ज्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोका जा सके। नया रेट के मुताबिक इंट्राडे इक्विटी ट्रांजेक्शन पर SCT 0.1% से बढ़ाकर 0.2% कर दिया गया है और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन पर 0.001% से बढ़ाकर 0.002% कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग ना समझें, इसलिए ये चेंज किया गया है। सेबी के डेटा के अनुसार 90% लोग अपना पैसा ट्रेडिंग के अंदर खो रहे हैं, जिसमें से बहुत से लोग स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड हैं। सेबी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है 30 जुलाई 2024 को ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर। अब लॉट साइज बढ़ाया जाएगा, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा लॉस होने से रोका जा सके। साथ ही एक्सपायरी डेट को भी कम कर दिया गया है। इससे मार्केट पहले जैसा स्टेबल हो सकेगा और स्पेकुलेशन से बचने में मदद मिलेगी। सेबी के इस कदम का मकसद है कि ट्रेडिंग को ज्यादा सेफ और डिसिप्लिन बनाया जा सके, ताकि लोग बिना सोचे समझे लॉस ना करें और एक हेल्दी मार्केट एनवायरनमेंट बना रहे। दोस्तों, जब कांग्रेस के समय में जब उन्होंने 70 साल राज किया, तब टैक्स सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं था। उस वक्त की स्कीम और सब्सिडीज आम आदमी तक डायरेक्टली नहीं पहुंचती थी। पैसा 1000 रुपए और फिर 4 लेवल तक प्रोसेस होता था। देन आम आदमी और किसान तक पहुंचता था कुल 200 रुपए। 20 में ही सब खा लिया जाता था, उसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन अब मोदी सरकार ने डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर DBT को इम्प्लीमेंट करके ये इंश्योर किया है कि हर योजना का फायदा डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाए। इससे करप्शन और लीकेज बहुत कम हो गया है। दोस्तों, आज के टाइम में जैसे आपने देखा ही होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले गए। हर महिला और आम आदमी के अकाउंट में गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। गैस सब्सिडी हो या PM किसान सम्मान निधि, सबका फायदा डायरेक्टली मिला है। अब लोगों को इन सभी के बारे में जानने की किसको पड़ी है। लोगों को तो चाहिए कि हम UK का टैक्स दे रहे हैं, बट सुविधा वैसी नहीं मिल रही है। मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा जिनका कुछ यूट्यूबर के द्वारा माइंड वॉशिंग का काम किया जा रहा है। चलो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं भारत और UK का। UK की GDP $3.5 ट्रिलियन है और इंडिया की GDP $3.9 ट्रिलियन है। UK की पॉपुलेशन 7 करोड़ और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़। भाई 7 करोड़ होते कितने हैं? हम 3 साल में इतने बच्चे पैदा कर देते हैं। भाई टैक्स तो GDP रेशियो UK का है 33% और इंडिया का कितना है? इंडिया का 11% है। इसमें सारे टैक्स इंक्लूडेड है। कभी आप सोचो कि ये सिर्फ इनकम टैक्स है। अब इसमें क्या समझ में आता है कि अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो भाई UK के पास एक इंसान के लिए 16,91,644 रुपए है खर्चा करने के लिए, बट इंडिया के पास 23,950 रुपए है, जो 70 गुना कम है। तो भाई सर्विस में भी 70 गुना का फर्क आएगा ना। भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जो सिर्फ 2.86% है। बाकी 97.14% लोग बिना टैक्स के रह रहे हैं। किसान और लोअर मिडिल क्लास को तो टैक्स ही नहीं देने पड़ता। सरकार की योजनाएं, फ्री राशन, आवास योजना, रोड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए पैसा चाहिए होता है, जो टैक्स से आता है। तो दोस्तों, ये थी बजट 2024 के नए टैक्स की कहानी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।